हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। ओके, तो यूरेथ्रा के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अपन ने पहले 3 ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है, किडनी, यूरेटस एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसके इन तीनों ऑर्गन्स की वीडियो अवेलेबल है, तो आप यूरेथ्रा के बारे में पढ़ने से पहले इन तीनों ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हो। वीडियो प्रेजेंट है। ओके, तो अपन पढ़ते हैं अब यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक लास्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, अपन ने देखा ब्लैडर, जब अपन पढ़ रहे थे तो ब्लैडर के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट था। तो ये वाला ऑर्गन, जो ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा है? यूरेथ्रा। ओके, मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा की शेप साइज दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, अब तक अपन ने किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में जो पढ़ा था, ओके, यूरेटस के बारे में जो पढ़ा था, तो इन सब के क्या क्या सेम थी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर इनकी शेप साइज सब सेम थी। बट अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों की शेप और साइज दोनों की डिफरेंस है, और यहाँ पे इनके थोड़े से फंक्शन भी डिफरेंस होते हैं। ओके, तो अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा एक कैनाल शेप ऑर्गन होता है। किस शेप का? कैनाल शेप ऑर्गन होता है। ओके, कैनाल प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रा की जो शेप होती है कैनाल शेप जैसा होता है ये। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इसकी जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे है? ये जो ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके नेक पोर्शन से ये स्टार्ट होता है और यूरेथ्रल ओरिफिस तक ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक से यूरेथ्रा के, सॉरी, ब्लैडर के नेक पोर्शन, यानी कि जो उसका एंड पोर्शन होता है, ब्लैडर का जो एंड पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं अपन? नेक। ओके, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और एक्सटीरियर तक ये प्रेजेंट होता है। एक्सटीरियर नहीं, बाहर तक ये प्रेजेंट होता है। ओके, और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो मेल के अंदर इसकी साइज़ ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में कम होती है। मेल में कितनी होती है? 8 इंच और 20 सेंटीमीटर तक होती है, और फीमेल में 2 इंच और 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फीमेल में 1.5 टू 2 इंच तक ये होती है, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर तक ये साइज होती है, और मेल में 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर तक ये साइज होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेल और फीमेल यूरेथ्रा की कंपैरिजन की, कि मेल और फीमेल यूरेथ्रा में क्या डिफरेंस होता है। तो फीमेल मेल में साइज कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर तक, अप्रोक्स 5 टू 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ओके, ओपनिंग जो होती है इसकी एक्सटीरियर होती है। ओके, और ये क्लाइटोरस और वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। ओके, क्लाइटोरस और वेजाइना ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसके बारे में अपन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये? फीमेल विजाइना और क्लाइटोरस के बीच में ये प्रेजेंट होता है, और जो ओपन होता है एक्सटीरियर साइड में ओपन होता है। लेंथ कितनी होती है? 4 टू 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बात करते हैं मेल यूरेथ्रा के बारे में। जो लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ओके, और प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये पास होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक यूरोजेनाइटल डायफ्राम से ये होते हुए निकलता है, तो इसके बाद ये भी एक इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब इसकी डिटेल वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और पेनिस से एंटर होते हुए और ये बाहर की तरफ इसकी लेंथ से थ्रू आउट होता है, और यूरेथ्रल ओरिफिस से ये इसकी ओपनिंग होती है। ओके, तो ये है फीमेल यूरेथ्रा। ओके, सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है? इस जगह पे लोकेशन कौन सी है? ये है फीमेल यूरेथ्रा, और जो एकदम एक्सटीरियर जो ओरिफिस दिख रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर्स। ओके, या फिर यूरोजेनाइटल डायग्राम। ओके, ये जो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और यहाँ से जो यूरिन है वो पास आउट होता है बाहर की तरफ। ओके, और ये क्या था? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ये डाउन में प्रेजेंट होता है, और उसके साथ जो इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं उसके साथ ये कनेक्टेड रहता है। ओके, जिसके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं मेल ब्लैडर के बारे में।
मेल ब्लेडर, ओके। मेल ब्लेडर जो होता है इसकी लेंथ फीमेल ब्लेडर से ज़्यादा होती है, ओके। और ये है मेल ब्लेडर, ओके। सॉरी मेल ब्लेडर नहीं, मेल यूरेथ्रा, सॉरी गलती हो गई, ओके। मेल यूरेथ्रा, ओके। तो मेल यूरेथ्रा क्या है, ये और ये ब्लेडर, ओके, जस्ट ब्लेडर के डाउन में प्रेजेंट होता है और इंटरनल स्फिंक्टर से कनेक्टेड होता है। और इसका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो इस जगह पे प्रेजेंट है, ये इस जगह पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। तो इसकी जो डिटेल है अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेल यूरेथ्रा है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों में काम करते हैं, ओके। ये दोनों के ऑर्गन होता है ये। तो अपन बात करते हैं अब फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। जो फीमेल यूरेथ्रा है इसकी साइज अपन ने देख लिए 4 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, ओके। डायमीटर 6 mm तक इसका डायमीटर होता है और ये डाउनवर्ड ग्रो करता है, ठीक है, और आगे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, वहाँ से डाउनवर्ड और वहाँ से आगे की तरफ ये रन करता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस अपन ने देख लिया था, जो ब्लेडर है, ठीक है, ब्लेडर के जस्ट इंटीरियर साइड में सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट था, जो ब्लेडर वाला जो वीडियो बनाया था अपन ने, ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट था। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने ये प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट इसकी जो ओपनिंग होती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस पे इसकी ओपनिंग होती है, जो कि वजाइना के जस्ट सामने ये प्रेजेंट होता है, ओके। अभी अपने लास्ट स्लाइड पे देखा, ठीक है, लास्ट स्लाइड में देखा कि वजाइना की ओपनिंग कहाँ थी और यूरेथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग कहाँ थी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, फीमेल यूरेथ्रा की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो फीमेल यूरेथ्रा की जो वॉल होती है, ठीक है, 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक है। कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर मसल्स लेयर होती है और इनर लेयर म्यूकोसा लेयर होती है। कह सकते हैं आउटर लेयर में मसल्स प्रेजेंट होती है और इनर लेयर में म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, ओके। तो बात करते हैं पहले आउटर लेयर के बारे में। अब जो आउटर लेयर जो मसल्स लेयर होती है इसके अंदर भी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये भी इनर और आउटर 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो जो आउटर जो लेयर है मसल्स लेयर, ठीक है, ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है, इनर लेयर और आउटर लेयर। बात करते हैं पहले इनर लेयर के बारे में। जो इनर लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का इस पर कंट्रोल होता है, ठीक है। अपना जो ANS है, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो होता है ये इसके कंट्रोल में होती है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आउटर लेयर के बारे में। आउटर लेयर जो होती है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स बनाने में ये हेल्प करती है और वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब जिसके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल होता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो होता है, ऑटोनोमिक नर्व कंट्रोल, उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है। और जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को ये बनाने में हेल्प करती है और उसके ऊपर ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनर लेयर, जो कि म्यूकोसा लेयर होती है, ओके। इनर लेयर के बारे में बात करते हैं। म्यूकोसा जो लेयर है, ठीक है, ये लूज फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है, लूज फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है और इसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है और साथ ही में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की भी, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है और सपोर्टेड होती है लूज फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू से, ठीक है, सपोर्टेड होती है, ये सपोर्टेड होती है लूज फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू से और ब्लड वेजल्स और नर्व्स में प्रेजेंट होती है, ओके। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है, ओके। और इसी के साथ अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स थे, ठीक है, किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स, अपन ये सारे ऑर्गन्स इसके कंप्लीट होते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है मैच्योरेशन, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।